तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। तो गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस का सेशन। ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे, आज 4th पार्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें सब कवर हो जाएगा। आपके एमसीक्यू रिलेटेड भी इस पार्ट में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फीचर आता है इसमें, इसका ही क्या ना, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द कॉमन गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने अचीव करवाने के लिए क्या, कॉमन गोल। एवरी मैनेजर हैज़ अ ड्यूटी टू यूटिलाइज द इंडिविजुअल एफोर्ट इन द कॉमन डायरेक्शन सो दैट द कॉमन गोल्स कैन बी अचीव। हर कोई मैनेजर है, हर कोई मैनेजर का जो काम कर रहा है ना, वो चाहता है कि अपना इंडिविजुअल एफर्ट लगाए। मतलब जो एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक कॉमन डायरेक्शन में काम करे, जिससे कि क्या, जो कॉमन गोल है ना वो अचीव हो जाए। ठीक है। एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू फुलफिल देयर ओन ऑब्जेक्टिव बट विदाउट द accomplishment ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव। मतलब हर कोई इंडिविजुअल जो कि बिजनेस में लगा हुआ है, हर कोई एम्प्लॉयज़ जो कि बिजनेस में काम कर रहा है, वो चाहता है कि है ना मेरे सारे जो ऑब्जेक्टिव है ना वो कंप्लीट हो। बट विदाउट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव। अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं करेंगे ना, तो अपने पर्सनल गोल भी अचीव नहीं होंगे। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली एक्वायर टू ऑफ देयर गुड्स बट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट है ना वो अक्वायर नहीं होती कि ना मैं अपने गोल्स, नॉट ओनली एक्वायर फॉर देयर गोल्स बट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट एक्वायर नहीं है कि भाई तुम बस ओनली खुद के गोल करो, नहीं। मैनेजमेंट चाहती है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करो, जिससे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे तो सीधी सी बात है भाई, पर्सनल गोल भी होंगे अचीव, है ना। तो एज स्टेटेड बाय द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, नो गोल कैन बी अचीव बाय चांस बट टू बी अचीव्ड बाय अ डेलिब्रेट प्रोसेस नेम्ड एज मैनेजमेंट। मतलब इसमें बताया गया डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, भाई कोई भी जो गोल है ना वो चांस से अचीव नहीं होगा, वो एक प्रोसेस से अचीव होगा जिसका नाम है मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मैनेजमेंट। और बात करते हैं सेकंड की, मैनेजमेंट हेल्पिंग अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग में पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब पर्सनल एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव को। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर टू मोटिवेट हिज टीम सो दैट दे कैन अचीव देयर पर्सनल गोल एंड हेल्पिंग अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल एज वेल एज। मतलब एक जो मैनेजर है जो काम कर रहा है एक बड़ी फर्म के लिए, एक छोटी फर्म के लिए, वो मोटिवेट करे उनके एम्प्लॉयज़ को कि तुम है ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल गोल भी अचीव होंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल अचीव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अगर गोल अचीव हो गए तो क्या नाम है, उनके जो पर्सनल गोल है ना वो भी अचीव हो जाएंगे। मैनेजर डेवलप द कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ सो दैट द कॉमन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। जो मैनेजर है, जो टॉप लेवल पे काम कर रहा है, जो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, वो चाहता है कि वो एक कोऑर्डिनेशन और एक हार्मोनी एस्टेब्लिश करेगा इनके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्या कि इनकी, ताकि उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव हो जाए। ठीक है। विदाउट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर क्या नाम है मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं लगेगा ना, तो बहुत ही नामुमकिन, मतलब बहुत ही कम चांस है कि है ना तुम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज़ है ना वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, ना कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एवरी मैनेजर ट्राई टू यूज द एटलीस्ट रिसोर्स विद द एम ऑफ अचीविंग द मैक्सिमम प्रोडक्शन। हर कोई मैनेजर है जो, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो चाहता है कि भाई हम क्या नाम है रिसोर्स सही से यूज़ करें जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। सेल वाला चाहता है भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें जिससे हमारी रेवेन्यू ज़्यादा हो। ठीक है। वही चाहता है कि ना मैं एक सिग्निफिकेंट वे से अपना रिसोर्सेज है ना वो यूज़ होवे होता है। ठीक है। एफिशिएंसी कैन ओनली बी अचीव थ्रू अ सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म इन मैनेजमेंट। एफिशिएंसी कैसी अचीव होगी भाई, जब क्या नाम है एफिशिएंसी अचीव होगी एक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर ये सही से लागू हो गए ना तो एफिशिएंसी पक्का अचीव होगी।
Every manager has a duty to analyze the input output ratio and compare it with the standard so that the ideal resource can be used एंड वेस्टेज कैन बी रिड्यूस। मतलब मैनेजर है ना, वो चेक करता रहेगा भाई उन इनपुट आउटपुट रेशियो कितनी है और कंपेयर करेगा उसका स्टैंडर्ड। मान लो एक प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट दे दिया 10,000 रुपये, 10,000 यूनिट का, ठीक है ना, और उनकी यूनिट बन रही है मान लो 9800, ठीक है 9800, तो वो उसको है ना, मतलब क्या नाम है, कंपेयर करेगा भाई कितने का स्टैंडर्ड तुमने, कितने का तुमने वो लिया था आउटपुट, मतलब कितने का तुमने एस्टिमेट किया था भाई, तो इतनी प्रोडक्शन करनी है और तुम्हारी हो रही है इतनी, ठीक है, और उस हिसाब से उनको यूटिलाइज करवाएगा, जिससे कि ना जो वेस्टेज हो रही है ना रिसोर्सेज की, वो कम हो जाएगी, और जो रिसोर्स जो जितने यूज़ होने ना, वो एक सिग्निफिकेंट और एक अच्छे तरीके से यूज़ होंगे। तो फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्पिंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। अपन ने ऑब्जेक्टिव में भी बात करी थी, सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करता है, वो भी सोसाइटी के लिए होता है, और अपन ने बात कर रही है क्या नाम है, इम्पोर्टेंस के लिए, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर जो बिजनेस है ना, वो चाहता है कि ना सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो कंप्लीट हो जाए। एवरी मैनेजर ट्राई टू क्रिएट अ वैल्यू ऑफ फॉर द डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है वो अपनी वैल्यू क्रिएट करे हर एक स्टेक होल्डर के सामने। मैनेजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन विल क्रिएट अ बेटर सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या नाम है, एक बढ़िया सी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो, और जो अगर बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगी तो अपनी जो सोसाइटी है वो भी अच्छी तैयार होगी। सोसाइटी अच्छा तैयार होना मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलना, एम्प्लॉयमेंट अपन को सही से मिल जाना, एक सही रेमुनेशन मिलना, एक सही इन्वायरमेंट अच्छी तरीके से मिलना, लाइक टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल रेट। एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना रीजनेबल रेट से, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना, पेइंग रेगुलर टैक्सेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बिजनेस है, गवर्नमेंट को सही टाइम पे टैक्स देगी, अगर सही सही अमाउंट में टैक्स देगी, जितना उनके पे चार्ज हो रहा है टैक्स अवेजन नहीं करेंगे, तो क्या नाम है सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सबसे बड़ा रोल आता है एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है ये। अब फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या नाम है, क्रिएटिंग अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, पक्का मतलब एग्जाम में पूछा भी जाता है। एवरी इन्वायरमेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट विच कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हर ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इंटरेक्ट होता है इन्वायरमेंट से, वेदर वो चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल से हो। इन्वायरमेंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, सो द एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडोप्ट इटसेल्फ टू द कंडीशन। आपको पता ही है जैसे कि इन्वायरमेंट हर चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना चाहिए, जिससे ही कि वो सरवाइव कर सके। जनरली इट इज फाउंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट द इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्ट द चेंज, बट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू हेल्प द इंडिविजुअल एंड मोटिवेट देम फॉर ब्रिंगिंग द चेंजेस। मतलब बताया जाता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन ना इंडिविजुअल है ना चेंज नहीं होता इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो किसकी ड्यूटी है, ये मैनेजर की ड्यूटी है भाई, तुम मोटिवेट करो, तुम उनको हेल्प करो कि है ना तुम भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहो, इससे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा। विद द अडोप्शन ऑफ चेंज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुल फॉर इन द लॉन्ग टर्म। अगर अपने पास अगर अपन चेंज नहीं करेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन है ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं होगी। मार्केट रन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मार्केट है ना, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी एक रन करता है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए। हर बिजनेस जो ओपन होता है ना मार्केट में, वो चाहता है वो सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड होता है, सर्वाइवल लॉन्ग टर्म के लिए चलना है। नो नहीं, ऐसा नहीं है भाई एक बार खोला तो 5 महीने 6 महीने के लिए बंद कर दिया, नहीं, वो चलता है, वो चलता है परपेचुअल सक्सेस के लिए, मतलब सर्वाइव करता जाए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मार्केट द ऑर्गेनाइजेशन that which change itself first be emerge एज अ मार्केट लीडर। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के हिसाब से अगर बदल लेगा ना अपने आप को, वो मार्केट लीडर होगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये
क्लास अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।